कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा क्लास 10 का लाइट चैप्टर का लेक्चर नंबर आई थिंक 11 है। और इससे पहले जितने भी लेक्चर्स गए हैं उसकी प्लेलिस्ट हम डेली अपडेट चलता रहता है। ठीक है, जिसने भी पीछे वाले लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया है, पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा आप पहले प्रीवियस वाले लेक्चर को देख लीजिए और फिर आप एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चलिए। ठीक है, चैनल पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। तो हम लोग कहाँ थे? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ने रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट को चालू कर दिया था और उनमें से कुछ टर्म्स को वहाँ पे हम लोग ने समझा था। क्या? एपरेंट डेप्थ वाले टर्म को समझा था। आज हम लोग पहले तो एक्टिविटीज सारी रीड कर लेते हैं सारी। ठीक है, उसके बाद हम आगे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाले टॉपिक को टच करेंगे। चलिए, तो पहला 9.7 नंबर एक्टिविटी क्या कह रहा है देखते हैं। Place a coin at the bottom of the bucket filled with the water with your eye to a side above water. Try to pick up the coin in one go. Did you succeed in the picking up the coin? Repeat the activity. Why did you not succeed in doing one go? Ask your friend to do this. Compare your experiment with theirs. तो पहला वाला एक्सपेरिमेंट बड़ा सिंपल है, वही वाला है अप्रेंटिस वाला कि जब भी आप कोई कॉइन को बकेट के अंदर प्लेस करोगे तो थोड़ा सा आपको ऊपर दिखेगा, इसीलिए आप उसको नहीं पकड़ पाओगे जो आपको इमेज दिख रही होगी। ये क्योंकि जो आपका कॉइन है वो एकदम बॉटम में है और बॉटम वाला सरफेस आपको थोड़ा सा राइज दिखेगा जब आप पानी में देखोगे, क्योंकि लाइट का जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वहाँ पे उस पोजीशन पे हो रहा है जिस पोजीशन में आपकी इमेज बन रहा है। ठीक है, तो यही आपको मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था और विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम लोग ने करके देखा था। चलिए, फिर आगे चलते हैं अपन 9.8 नंबर एक्टिविटी को देखते हैं। प्लेस अ लार्ज शेलो बॉल ऑन द टेबल एंड पुट अ कॉइन इन इट। Move away slowly from the ball. Stop when the coin just disappeared from your side. अब यहाँ पे अच्छा एक्सपेरिमेंट बताया गया है। इसमें क्या करना है, एक क्या करना है आपको, शैलो बॉल लेना है मतलब खोखला खोखला कटोरी लेनी है, एक ऑन द टेबल रखना है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, कॉइन को पुट करना है और बॉल को स्लोली स्लोली क्या करना है, मूव करना है। ठीक है, जब तक आपका क्या हो जाए, कॉइन डिसअपियर ना हो जाए। आस्क योर फ्रेंड टू पोर द वाटर जेंटली इनटू द बॉल विदाउट डिस्टर्बिंग द कॉइन। आपको क्या करना है, कॉइन को बिना डिस्टर्ब किए पानी उसके अंदर डालना है, बॉल के अंदर, कीपिंग लुकिंग फॉर द कॉइन फ्रॉम योर पोजीशन। अपने पोजीशन से जिस पोजीशन आप खड़े हो उस पोजीशन पे आपको देखना है कॉइन को। ठीक है, डज द कॉइन बिकम्स विजिबल अगेन फ्रॉम योर पोजीशन। अब देखो क्या करना है, मतलब यहाँ पर समझिए, देखो क्या करना है आपको, एक ऐसा पोजीशन सेट करना है, चलो बॉल लेकर उसमें कॉइन डालकर उस पोजीशन में सेट करना है जहाँ से आपको वो कॉइन दिखे ना। पहले तो आपको वैसा पोजीशन सेट करना है जहाँ से आपको कॉइन दिख ना रहा। फिर आपके फ्रेंड से बोलना है कि वो आपके बॉल में वो पानी डालेगा। आपको फिर पानी का लेवल आपको नज़र रखते रहना है उस बॉल के ऊपर जब तक पानी उस लेवल तक ना आ जाए जिस लेवल पे आपको कॉइन की इमेज विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्शन आपको दिखना रहा हो। ठीक है, द कॉइन becomes visible again on pouring water into the ball. The coin appears slightly raised above its actual position due to the refraction of a light. ये कल हमने करके देखा था कैसे दिखता है। ठीक है, अब आता है एक्टिविटी 9.9। इसके अंदर क्या है, ड्रॉ अ थिक स्ट्रेट लाइन इन इंक ओवर अ शीट। A white paper placed on a table places a glass slab over the line in such a way that one of its edge makes an angle with the line. आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है सीट वाइट पेपर के ऊपर। ठीक है, टेबल के ऊपर रखना है, ग्लास स्लैब रखना है। ग्लास स्लैब को क्या कैसे रखना है, ओवर द लाइन, लाइन के ऊपर रखना है, मतलब जो आपने व्हाइट पेपर पे लाइन खींची है उसके ऊपर आपको क्या करना है, ग्लास स्लैब रखना है। ठीक है, सच अ वे दैट वन एंड ऑफ इट्स एज मेक्स एन एंगल विद लाइन। कुछ एंगल पे रखना, मतलब पूरा एकदम 0 डिग्री एंगल पे नहीं, थोड़ा सा उठाकर थोड़ा टिल्ट आप रख सकते हो कि वो कुछ एंगल बनाए, जो लाइन आपने खींची उसी तरह एंगल बनना चाहिए। लुक एट द पोर्शन ऑफ द लाइन अंडर द स्लैब। ठीक है, अब उतने पोर्शन को आपको देखना है जितना पोर्शन आपका स्लैब के अंदर लाइन का दिख रहा है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको देखना है क्या आपको ऑब्जर्वेशन आपकी क्या निकल के आ रही है। डज द लाइन अंडर द ग्लास स्लैब अपीयर टू बी बेंट एट द एज। क्या आपको दिख रहा है कि ग्लास स्लैब के एंड में थोड़ा सा बेंट नजर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्लेस द ग्लास स्लैब सच दैट इट इज द नॉर्मल टू द लाइन। ठीक है, आपको ग्लास स्लैब को एक बार ऐसे प्लेस करना है कि वो एकदम परपेंडिकुलर लगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज द पार्ट ऑफ अ लाइन अंडर द ग्लास स्लैब अपीयर बेंट। तो वहाँ पर भी आपको बेंडिंग ऑफ अ लाइट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप पूरा लाइन के ऊपर रख दोगे, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा राइज दिखेगा इसके ऊपर, लाइन के ऊपर।
तो ये सारी बातें हम लोग ने कल अच्छे से पूरा डिस्कस किया। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई होगी और इसके पीछे का फिनोमिना भी आपको क्लियर होगा। फिनोमिना क्या है आपका? रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये वाला एक्टिविटी मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में अच्छे से रीड करने का है, वही कॉन्सेप्ट के ऊपर जो आपको यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखा भी, यहाँ पर बिल्कुल जो यहाँ पर डायग्राम आपको दिख रहा है वही एक लाइन बाय लाइन यही लिखा है। एक बार मैं पहले डायग्राम समझाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे रीड करूँगा। पहले डायग्राम समझेंगे, फिर यहाँ पे रीड करेंगे, ठीक है? चलिए, अब आता है रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास। अब इसको समझाने के लिए पहले मैं एक बढ़िया सा ब्लैंक स्लाइड देना चाहूँगा। तो यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड आ गई है, यहाँ पे अब मैं उठाता हूँ पेन और पहले तो एक आपका स्क्वायर या रेक्टेंगुलर स्लैब है, तो रेक्टेंगुलर स्लैब को ड्रॉ कर लेते हैं। और क्या करना है हमें? लाइन ड्रॉ करते हैं नॉर्मल, ठीक है? पहले दो जगह हम पहले नॉर्मल ड्रॉ करें। यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक मैंने लाइन ड्रॉ की और एक ये लाइन। हाँ, तो यहाँ पे हमारी लाइन ड्रॉ हो गई, ये आपका हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है? ये आपकी नॉर्मल लाइन हो जाएगी। अब यहाँ क्या करना है, अब यहाँ पे मीडियम दो बार, सॉरी तीन बार चेंज हो। पहला यहाँ पर तो एयर है, ये आपका हो जाएगा ग्लास, और फिर लाइट आ जाएगा एयर के। अब आप बोलोगे कि एयर से अगर एयर पे जाएगी तो पाथ वही रहेगा लाइट का। हो सकता है ग्लास के अंदर क्या होगा, पाथ चेंज हो जाएगा, बट जिस रास्ते से आया तो उसी रास्ते पे वो निकल जाएगा एट लास्ट। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ उल्टा हो, मतलब यहाँ पर तीनों पॉइंट, दोनों पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी रिफ्रैक्शन होगा, इस पॉइंट पे भी रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ। यहाँ पे रेयर टू डेंसर जाएगी, ये रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है। तो पहले आपका लाइट जाएगा रेयर टू डेंसर, फिर डेंसर टू, फिर रेयर आपका लाइट कैसे जाएगा देख। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, सॉरी रेज, ये आपकी आ जाएंगी रेज। तो ये मैंने पहली रे यहाँ से डाली, ठीक है? अब क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर होगा अब एयर एयर, सॉरी एयर रेयर है और ग्लास डेंसर है। तो रेयर डेंसर जब लाइट रे ट्रेवल कर रही है तो वो किस तरफ बेंड होगा? वो बेंड होगा टूवर्ड्स दी नॉर्मल। कहाँ बेंड होगा? टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगा। एक मिनट चाहिए, इस तरफ कहीं बेंड होगा, इसको मैं मूव कर देता हूँ। ठीक है, तो नॉर्मल आपका यहाँ पे आ जाएगा और इस तरफ लाइन बेंड हो जाएगी, ठीक है? अब क्या होगा? अब फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, डेंसर टू रेयर आ रही है लाइट रे। तो अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अब ये मूव करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है? अभी मूव कर रही है आपकी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब यहाँ पर एंगल एक बार डिसाइड कर देते हैं, चलिए। तो आपका यहाँ पर ये वाला हो जाएगा इंसिडेंट रे, फर्स्ट I1 बोल दे रहा हूँ, ये R1, फिर हो जाएगा ये I2 और ये हो जाएगा R, ठीक है? तो यहाँ पर ये आपका रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अब एक्चुअल में इस लाइन को कैसे जाना चाहिए था? एक्चुअल में इस लाइन को पास करना चाहिए था कुछ ऐसे, ये निकल जाती है आपका सीधे, ये आपका ट्रेवल कर जाती है कुछ सीधे। हाँ, तो आपका ये ट्रेवल कर जाती है कुछ सीधे, बट यहाँ पर रिफ्रैक्शन के कारण आपका लाइट रे क्या कर गया? रिफ्रैक्शन हो गया, जिसके कारण लाइट रे एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर इनका रिफ्रैक्टिव, कंपैरेटिवली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, किसका? आपका एयर का और ग्लास का ज़्यादा है, जिसके कारण बेंडिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना आपको देखने को मिल रहा है।
तो यही पूरा आपका वहीं पे पूरा पैराग्राफ पे एक्सप्लेन किया गया है। पूरा उन्होंने क्या किया है, नेमिंग कर दी है सारे पॉइंट्स की, तब जाके इसको समझाया गया है। ठीक है, एक बार मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। ठीक है, एक्टिविटी के अंदर पूरा इसी के बारे में एक्सप्लेन किया गया, मैं यहाँ से रीड कर रहा हूँ। अरे यो, ठीक है, हाँ सॉरी, वाइट कलर की। तो यहाँ पर आप देखो रे यो, ये जो रे आपकी दिख रही है ये वाली, यो रे है। ठीक है, इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस, सरफेस ए बी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट कर रहा है, इसको उन्होंने इंसिडेंट रे बोला है। ओ और ओ डैश मिलके आपका क्या बना रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे बना रहे हैं। ओ डैश और एच डैश मिलके आपका इमर्जेंट रे बना रहे हैं। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आपकी रे निकली है जो पैरेलल है एक्सल रे की, ये आपका हो जाएगा इमर्जेंट रे। कौन सा रे हो जाएगा, इमर्जेंट रे। ठीक है, एट लास्ट जो लास्ट में रे निकली है वो आपकी हो जाएगी इमर्जेंट रे। फिर आपका क्या बोल रहा है, यू में ऑब्जर्व दैट द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे के पैरेलल आपका ये आपका इमर्जेंट रे निकल के आएगा। ठीक है, एक्चुअल पाथ हो जाएगा आपका इंसिडेंट रे का, ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन आपका एक्चुअल पाथ है। और ये आपका जो भी इमर्जेंट रे है ये आपका क्या रहेगा, ये दोनों क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ द बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ अ लाइट एट द अपोजिट पैरेलल फेसेस ए बी and CD of the rectangular glass slab is equal to the opposite. This is why the ray emerges parallel to the incident. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपका इसलिए पैरेलल आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आपका सरफेस पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका बेंडिंग ऑफ अ लाइट का फिनोमिना अगर हो रहा है, रिफ्रैक्शन आपका अगर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रे ऑफ अ लाइट क्या हो जा रहा है, आपका जो पैरेलल फेस है जैसे ए बी और सी डी है, इन दोनों फेसेस में अब क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, और दो अलग अलग मीडियम पे जा रहा है। यहाँ पे एयर से ग्लास पे आया, फिर ग्लास से एयर पे गया, तो दोनों तरफ रिफ्रैक्शन हो रहा है, दोनों की डेंसिटी अलग अलग हो जा रहा है, दोनों की डेंसिटी चेंज भी हो रही है। डेंसर से रेयर, फिर रेयर, पहले रेयर से डेंसर, फिर डेंसर से रेयर। इसी कारण आपका क्या हो जा रहा है, एक एक्सटेंट पे आपका रिफ्रैक्शन हो जा रहा है, जिसके कारण आपका इंसिडेंट रे पैरेलल हो जा रहा है किसके, इमर्जेंट रे। द लाइट रे शिफ्टेड साइडवर्ड स्लाइटली। ठीक है, लाइट रे हल्का साइड वो है, शिफ्ट है, क्यों, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मीडियम का फर्क है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसके कारण क्या कर रहा है, रिफ्रैक्शन को बढ़ा घटा रहा है। और मैंने बता भी दिया कब नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगी, कब नॉर्मल की दूर भागेगी। डेंसर से रेयर जाएगी तो नॉर्मल से दूर भागेगी आपकी लाइट रे, और अगर रेयर से डेंसर जाएगी लाइट रे तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। ये हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। इंसिडेंट नॉर्मल टू द इंटरफेस टू 2 मीटर। ठीक है, इंसिडेंट रे आपकी क्या रहेगी, नॉर्मल, क्या मतलब आपकी क्या रहेगी, नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम के इंटरफेस के क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी आपकी क्या, इंसिडेंट। चलिए, अब नाउ यू फैमिलियर विद द रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट, रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ अ लाइट। हाँ, अब यहाँ पर क्या हो, एक और बात, हम लोग बोलते हैं कि लाइट हर मीडियम में स्पीड उनकी सेम रहती है, बट अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रेवल कर रहा है तो वहां पर लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम होगी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यहाँ पे खेल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल से छोटा फॉर्मूला दूँ, ये हायर क्लास में यूज होगा, बट यहाँ पे एक आइडिया ले लो कि किस कारण से ये कम हो रहा है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये क्यों कम हो रहा है, यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आता है। वो फॉर्मूला होता है आपका V इक्वल टू सी म्यू। म्यू क्या है, म्यू है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण जो आपका स्पीड ऑफ लाइट है वो कम हो जाता है जब मीडियम चेंज। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, और ये सिंपल सा फॉर्मूला है, कभी याद रखना तो रख सकते हो, ज़्यादा कोई बड़ा फॉर्मूला है नहीं। कम ही, मात्र कम ही फॉर्मूले हैं, 4-5 फॉर्मूले हैं, 4-5 फॉर्मूले का 2-3 फॉर्मूले ही हैं चैप्टर के अंदर। तो ये एक फॉर्मूला ध्यान रख लेना। कोई अगर क्वेश्चन आए या फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा, लिख नहीं पा रहे थ्योरी, तो आप ये फॉर्मूला भी डाल आ सकते हो इसकी जगह। मतलब स्पीड ऑफ लाइट पूछे कि अगर स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रहा है मीडियम टू मीडियम, तो वो कैसे चेंज हो, तो आप सिंपल से फॉर्मूला लिख के आ सकते हो, और यहाँ पर सबके बारे में बता सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, और ये वाला आपका स्पीड ऑफ लाइट है, और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है ना मीडियम। वी जो है, ये वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, किसी मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट, ये आपका सी क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ, एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो यही आपका आपका हो जाएगा क्या, आज का कॉन्सेप्ट।
कल हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जानेंगे, एक और हमारे पास फॉर्मूला आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का, ठीक है। और वहाँ पर लॉ को भी देखेंगे, स्नेल्स लॉ बोलते हैं उसे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते हैं, वीडियो कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट